साथियों, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अरविंद विश्वकर्मा, लखनऊ से, नेशनल नीड पार्टी। आज मैं जिस विषय की बात कर रहा हूँ वह विषय बहुत गंभीर है। आपको समझना चाहिए कि आपकी मीडिया आपसे बहुत कुछ छिपा रही है, और मीडिया ही नहीं, आपने जिसके हाथों में देश की बागडोर जी है, जिसको सत्ता दी है, जिससे उम्मीद की है कि उसके हाथों में सत्ता रहेगी तो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई अहित नहीं होगा, जिस पर आपने विश्वास किया उसने सबसे बड़ा आपके साथ धोखा दिया। आपको ज्ञात होना चाहिए कि 2020 के पूर्व जिस डेमचोक और देप्सांग पर भारतीय सेना का कब्जा होता था, वहाँ पर आज चीन का कब्जा है। लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में चीन का कब्जा है। चीनियों ने कब्जा किया है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो कहते हैं ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है, लेकिन सच यह है कि घुसा था और घुसा भी है, कब्जा भी कर लिया है। दरअसल मोदी देश के ऐसे डरपोक और कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं जो कि अपनी देश की जनता का सामना भी नहीं कर पाते। अरे देश की जनता से कहना तो चाहिए था कि हम नहीं बचा पाए, चीन हम पर भारी हो गया, और बचा पाने की क्या स्थिति थी। आपने तो लाल लाल आंखें भी नहीं दिखाई उनको, कम से कम आंखें ही दिखा दिए होते। क्या भारत की सेना, जिसे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना माना जाता है, उसी सेना को धक्का देकर जिनपिंग कब्जा कर लिए? यानी सबसे बड़ी सेना, और सेना उफ तक न किया। अगर सेना की तरफ से यह बयान ना आता तो मोदी कहते सब झूठे हैं, सब भ्रष्ट हैं, सब बेईमान हैं, सब देशद्रोही हैं। लेकिन अब तो बयान सेना की तरफ से है। अब देशद्रोही कौन होगा, प्रधानमंत्री मोदी या उनके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? आप सोचिए इस बात को। दरअसल चीन के जिनपिंग राष्ट्र की सीमा के विस्तार में लगे हुए हैं, और मोदी जी प्रधानमंत्री होकर भारत की सीमा के विस्तार की बात तो छोड़ ही दीजिए, वो अपनी पार्टी की सीमा की विस्तार की बात करते हैं। विश्व की नंबर 1 पार्टी होने का ख्वाब दिखाते हैं लोगों को, लेकिन उससे आम लोगों का क्या फ़ायदा। आए थे बहुत बड़े बड़े बोल कर कि हम पीओके लेकर आएंगे। पीओके क्या, डेमचोक और देप्सांग भी दे दिया, 2000 वर्ग किलोमीटर। बात यहीं नहीं रुक रही है। बात यह है कि मोदी के रहते हुए 56 इंच का सीना दिखाते हुए भी ब्रिक्स की मीटिंग में जब मोदी जी बोलने के लिए उठे तो जिनपिंग वहाँ से चले गए। यानी एक राष्ट्र का अध्यक्ष बोल रहा है और दूसरा इन्हें इग्नोर करके चला गया। कहने का मतलब वो मोदी का अपमान नहीं, देश का अपमान है, भारत का अपमान है, भारत का अपमान हुआ। उसके बाद भी मोदी जी और देश की सरकार ने आपसे कुछ भी नहीं बताया, सब कुछ छुपा लिया। ब्रिक्स में इस तरीके से अपमान किया, और अब G20 की मीटिंग हो रही, उसमें जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। क्या पक रहा है, कहाँ पक रहा है? आप इसे समझिए कि मोदी सरकार सब सूचनाओं को छुपा ले रही है। देश की अस्मिता पर धक्का लग रहा है, स्वाभिमान पर धक्का लग रहा है। शायद मैं कह सकता हूँ कि ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री नहीं देखा गया। देश आज़ादी से अब तक ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री नहीं देखा जो कि अपनी जनता की आंखों में आंखें डालकर ये ना बता सके, हाँ हमने प्रयास किया लेकिन हम असफल हुए। काश प्रयास तो किया होता, इसने प्रयास ही नहीं किया। ये तो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, चुनावी प्रधानमंत्री इनका नाम दिया जा सकता है। आप केवल यही ना देखिए, इसके पहले भी चीन ने ऐसा दुस्साहस किया था, लेकिन तब नया नया देश आज़ाद हुआ था, हमारे पास साधन संसाधन नहीं थे, सेना उतनी हमारी सुसज्जित नहीं थी। खैर
चीन की ये बात जवाहरलाल नेहरू के समय, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी हुई थी, जब फिंगर 8 से भारतीय सीमा फिंगर 4 तक पहुंच गई। यानी चीन की सेना आपके 4 फिंगर पर कब्जा कर लिया बातचीत के बाद। अब आपकी सेना 5वें फिंगर तक पहुंच रही है, लेकिन फिंगर 6, 7, 8 अब भी चाइना के कब्जे में है। यानी चीन की विस्तारवादी नीति है। 19 दौर की बातचीत हो चुकी भारतीय सेना की चीन की सेना से। किस लिए? अनुनय भी नहीं करने के लिए, निवेदन करने के लिए कि हमारा वाला वापस कर दो भाई। ऐसा कमज़ोर रक्षा मंत्री, ऐसा कमज़ोर प्रधानमंत्री क्या आपने पूर्व में देखा है, जो जनता को भी गुमराह करे, जनता को भी झुठलाए? नहीं देखा होगा। आप वहीं ना रुकिए। मोदी के राज में और क्या हुआ? व्यापार घाटा बढ़ा है। समझिए, 136 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है चीन और भारत के बीच में। 119 बिलियन डॉलर इंपोर्ट किया जाता है। कहने का मतलब केवल 17 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया जाता है। 119 का सामान आता है तो केवल 17 का जाता है। यानी 102 बिलियन डॉलर का घाटा हो रहा है आपका। यह मोदी के राज में मुमकिन हुआ। और मोदी कहते हैं 56 इंच का सीना है, लाल लाल आंखें दिखा दूंगा। ना तो मुझे तो लाल आंखें दिखी, और 56 वाला सीना तो 16 इंच का हो गया। जब ब्रिक्स की मीटिंग में मोदी 56 इंची सीना ठोक कर जिनपिंग के सामने खड़े थे। आप कह सकते हो हिम्मत तो देखो मर्दे की, क्यों उनके सामने खड़ा रहा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जिनपिंग सोफे पर बैठे हुए थे, आराम फरमा रहे थे, और मोदी खड़े थे। अब आप बताइएगा कि 56 इंची सीना ठोक कर खड़े थे या 16 इंची, जिनसे कि बात नहीं किया जिनपिंग ने। भारत हमेशा कहता रहा, गलत बयानी हमेशा होती रही, देश के लोगों को हमेशा धोखे में रखा गया कि चीन ने बातचीत के लिए रिक्वेस्ट किया था, चीन ने कहा था बातचीत हो जाए। लेकिन सच ये नहीं है। सच से तो आपको गुमराह किया जाता रहा, हमेशा गुमराह किया जाता रहा। मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों का क्या कोई नैतिक दायित्व तो नहीं है? आप लोग पत्राचार कीजिए अपना रक्षा मंत्रालय से, पीएमओ से, प्रधानमंत्री से, सोशल मीडिया यूज कीजिए, पूछिए प्रधानमंत्री से कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा किया, क्या हमारी सेना कमज़ोर थी? आपने जवाब क्या नहीं दिया? और सेना की तो बात छोड़ो, अभी आपने मुंह क्यों नहीं खोला? आपने कहा क्यों नहीं हाँ 2000 किलोमीटर चीन ने कब्जा किया है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप अपने सेना पर विश्वास करो, सेना वापस लाएगी? क्यों नहीं बोला? आपने तो ये कहा था ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। यानी इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री। सोचिएगा एक बार कि आपने देश की सत्ता किसे दी है? क्या एक डरपोक प्रधानमंत्री को, या ऐसे प्रधानमंत्री को सिर्फ जुमलेबाजी करना जानता हो, बोलना जानता हो, और वो भी बाहर नहीं, अपने लोगों पे सबको राष्ट्रद्रोही बता दे, बेईमान बता दे, भ्रष्ट बता दे, चोर बता दे, और स्वयं चोरों के साथ बैठकर गलबहियाँ करे, भ्रष्टों के साथ, बेईमानों के साथ मिलकर मौज मस्ती करे। एक बार सोचिए कि आपने कैसा प्रधानमंत्री चुना है। क्या आपको स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने मताधिकार इसीलिए दिया था कि आप अपने मत का गलत दुरुपयोग करो? सोचिएगा और सोच के बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।